हेलो स्टूडेंट। आज अपन क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट अपन ने कर लिया था और आज अपन क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये बोला गया है कि आपको प्रत्येक संबंध दिया गया है और प्रत्येक संबंध के बारे में आपको बताना है कि वो क्या स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। स्वतुल्य को जिस प्रकार अपन इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोलेंगे और सममित को अपन सिमेट्रिक बोलेंगे और संक्रामक को अपन ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो इन संबंधों के बारे में अपन को बताना है और चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है वो आपका ये बोल रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r जो है माने जो संबंध है वो x, y, x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा या सममित होगा या संक्रामक होगा या तीनों ही होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसने जो समुच्चय दिया है वो दिया है पूर्णांकों का। तो यदि मैं आपको बताऊं समुच्चय, तो जो समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय है जिसको अपन z या i से डिनोट करते हैं, तो उसमें आपका क्या आएगा, उसमें आपका इस प्रकार आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। जितनी भी आपके पॉजिटिव नंबर है और जितने भी आपके नेगेटिव नंबर है और ज़ीरो, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये तो अपन ने पूर्णांकों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो रिलेशन है वो आपका क्या दे रहा है, रिलेशन अपन को ये दिया है कि आपको x, y जो है वो इस प्रकार है कि x माइनस वाई जो है आपका क्या बचना चाहिए, पूर्णांक बचना चाहिए। तो पूर्णांक बचना चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में जो समुच्चय दिया हुआ है इनमें से आपको कोई भी दो नंबर लिखने हैं, ठीक है, और उनको घटाने के बाद में आपका पूर्णांक बचना चाहिए। तो यदि मैं बात करूँ जैसे जो r है वो अपने पास में क्या आने वाला है, तो यदि बात करें अपन, तो जैसे मैं x की जगह 0 लेता हूँ और y की जगह भी 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, या फिर देखो आपको इस प्रकार बता देता हूँ कि x माइनस वाई आपका क्या बचना चाहिए, पूर्णांक बचना चाहिए। ठीक है, तो पूर्णांक तो बच रहा है, तो अपन क्या करेंगे, x और y की जगह क्या लिख देंगे, कोई भी दो पूर्णांक लिखेंगे तो उससे आपका पूर्णांक बन जाएगा। पहले जैसे x की जगह मैं 0 लिख दूँ तो y की जगह y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, 0 माइनस 0। यदि 0 माइनस 0 करूँगा तो पूर्णांक आपका 0 बचेगा, वो पूर्णांक होता है। इसी प्रकार 1, 1 लिख देता हूँ, 1 माइनस 1 तो भी आपका 0 बचेगा, पूर्णांक है। इसी प्रकार आपका 2, 2, 3, 3, 4, 4, इसी प्रकार ये पूरा आगे चलता रहेगा। और आगे और देखे जाए अपन, तो जैसे ऐसे लिख देता हूँ मैं -1, -2, क्योंकि देखो -1 और माइनस यहाँ पर लगा हुआ, इसमें -2 करूँ मैं तो कितना हो जाएगा, ये -1 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे +2, तो आपका कितना शेष रहा, यहाँ पर 1 शेष रहा, तो 1 भी आपका पूर्णांक है तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखूँ तो 1, 2, 1 में से 2 घटाऊँ तो भी आपका -1 आ रहा, तो वो भी आपका पूर्णांक है। और इस प्रकार देखें तो 2, 1 जो है ये 2 में से 1 घटाऊँ तो भी आपका पूर्णांक, क्योंकि x ये आपका और y ये है आपका। और बात करें अपन तो और लिख सकते हैं, जैसे 1, 2 हो गया, 2, 3 लिख देता हूँ मैं, तो ये भी 2 में से 3 घटाऊँ तो भी आपका पूर्णांक बचेगा। एक और लिख देता हूँ, 3, 4 लिख देता हूँ तो भी आपका 3 में से 4 घटाएंगे तो भी आपका क्या बचेगा, पूर्णांक बचेगा। तो ये काफ़ी बड़ा जो है आपका संबंध बनेगा। ठीक है, तो इस संबंध के बारे में अपन को बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वतुल्य की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खुद का खुद के साथ में संबंध हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। a, बिलोंग यदि R में हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो यदि मैं देखूं यहाँ पर सबसे पहले, तो खुद का खुद के साथ में जिस प्रकार जैसे आपका 0, 0 जो है, या 1, 1 जो है, या 2, 2 की बात करूँ, या 3, 3 की बात करूँ, ये सभी जो है वो R में आपके बिलोंग कर रहे हैं। तो यदि R में बिलोंग कर रहे हैं तो अपन ने इस रिलेशन के लिए क्या शर्त है कि खुद का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए और वो आपका R में बिलोंग करना चाहिए, और ये आपकी शर्त का पालन कर रहा है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, सममित की बात करते हैं सबसे पहले।
तो सममित में मैंने आपको बताया था, सिमेट्री बोलते हैं इसका, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि आपका जैसे a कोमा बी जो है वो आपका बिलोंग्ड R है, तो क्या होना चाहिए, तो ये इस प्रकार बोल रहा है कि b कोमा a है ना, वो भी आपका क्या होना चाहिए, बिलोंग्ड R होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये है कि x की जगह आपने a ले लिया और y की जगह b ले लिया, a में से b घटाऊँ x माइनस वाई, a माइनस b, तो आपका पूर्णांक बचना चाहिए। उसी प्रकार x की जगह y लिख दिया और x की जगह b लिख दिया और y की जगह a लिख दिया। अब b में से मैं यदि a घटाऊँ तो भी आपका क्या बचना चाहिए, पूर्णांक बचना चाहिए। यदि पूर्णांक बच रहा हो तो आपका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अपन देख पा रहे हैं, जैसे मान लो अपन ले लेते हैं कि 1,2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,2। मैं आपसे यदि पूछूं कि ये बिलोंग आर है तो हाँ है, 1,2 क्यों है, क्योंकि 1 माइनस 2 कितना बचेगा, -1 बचेगा, और वो आपका बिलोंग आर है। ठीक है, पूर्णांक है, क्योंकि -1 क्या आपका पूर्णांक है। दूसरा यदि बात करूं 2,1, वो भी आपका बिलोंग आर है, क्योंकि 2,1 भी आपका इसमें किस में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें बिलोंग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से एक ये डाउट हो सकता है कि सर 1,2 जो है वो आपका बिलोंग आर है। जैसे अपन बात करें कि सर 1 में से 2 घटा देता हूँ तो -1 बचा, और यदि 2 में से 1 घटाऊँ तब आपका 1 ही बचा। तो यदि आंसर तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन बच्चों अपन को ये नहीं देखना है, यहाँ पर इसने बोला है कि आपको पूर्णांक प्राप्त करना है। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं पूर्णांक है या नहीं है, तब तो अपन बोलेंगे -1 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो इसका अर्थ ये हो गया, ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ पर आपको आंसर पर भी नहीं जाना है कि यहाँ सर -1 आ रहा है और यहाँ पर +1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, सम्मित है। समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें संक्रामक का देखते हैं। संक्रामक का देखते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन संक्रामक में तब होता है जब जैसे a, b आपका बिलोंग R हो तथा b, c जो है बिलोंग R हो, तब जो है आपका a, c भी जो है वो बिलोंग R होना चाहिए। माने कोई भी दो संख्या है वो आपकी बिलोंग R में है, b, c बिलोंग R में हो, तब आपका a, c भी बिलोंग R हो, तब वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पर कि कोई भी मैंने ले लिया, यहाँ पर जैसे मैंने ये 1,2 लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि 1,2 बिलोंग R है। और वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि 1 में से यदि मैं 2 घटाऊंगा तो आपका -1 बचेगा, और -1 आपका क्या है, पूर्णांक है। दूसरी बात करूँ मैं तो 2,3 लिख देता हूँ, तो वो भी आपका बिलोंग R है। क्यों बिलोंग R है, क्योंकि 2 में से 3 घटाऊंगा तो भी आपका -1 बचेगा, और वो भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 3, या ऐसे बोल दो 1,3 जो है वो भी आपका बिलोंग R होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि यदि मैं 1 में से 3 घटाऊंगा तो आपका -2 बचेगा, और -2 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो इस प्रकार ये भी आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो अपन इसको लिख देंगे, संक्रामक है। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका 5वां, जिसमें आपको ये बोला गया कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध आपको R दिया गया है, और एक नगर है और उसके निवासियों का समुच्चय है। तो सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं कि जो समुच्चय है वो किसका है, नगर के निवासियों का है, नगर के निवासियों का। तो नगर के निवासियों का यदि संबंध है तो मान लेते हैं उस नगर के अंदर आपके 3 लोग मान लेते हैं, x, y और z, इस प्रकार मान सकते हैं। आप 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, जितना आपका दिल चाहे उतना मान सकते हो। अपन केवल यहाँ पर 3 लेकर चल रहे हैं। तो अब जो रिलेशन दे रखे हैं उसके आधार पर अपन रिलेशन बनाएंगे और अब उसको चेक करेंगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो जो पहला रिलेशन दिया इन्होंने कि x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, माने सेम प्लेस पर आपके कार्य कर रहे हैं। तो जो रिलेशन है वो आपका इस प्रकार बनेगा। आपको क्या करना है, इस प्रकार भी कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो, जैसे x, y और z, इस प्रकार लिख दिया आपने, x, y और z। तो आपका जो रिलेशन वो इस प्रकार बनेगा
इनको गुणा कर देते हैं तो x कोमा x, y कोमा y हो सकता है और z कोमा z हो सकता है। इसी प्रकार x को y से कर देते हैं तो x कोमा y हो गया, x कोमा z हो गया। फिर और बात करें तो y कोमा आपका x हो गया और y कोमा z हो गया। और देखें तो z कोमा x हो जाएगा और z कोमा y हो जाएगा। ये आपका रिलेशन बन गया। और इसमें अपन को ये चेक करना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों बातें अपन को चेक करनी है। तो रिलेशन में आपको ये बोला गया कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं इसका स्वतुल्य का। तो स्वतुल्य में मैंने आपको बताया था बच्चों कि खुद का खुद के साथ में यदि संबंध है और वो आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे एक आदमी में एक्स को लेता हूँ, एक व्यक्ति को लेता हूँ एक्स को, तो अपन बात करें कि एक्स जो है वो उसी नगर में रहता है। तो यदि मैं बोलूँ कि वो स्वयं भी उसी नगर में रहता है तो ये बात तो सेम ही रही कि एक्स कोमा एक्स जो है वो दोनों ही आपके किस में बिलोंग्ड आर कर रहे हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही स्थान पर रहेगा तो एक्स कोमा एक्स जो है वो बिलोंग्ड आर हो रहा है। उसी प्रकार देखें तो y कोमा y है, दूसरा व्यक्ति y लिया तो वो स्वयं भी तो वहीं रह रहा है, वो भी आपका बिलोंग्ड आर है। तीसरी बात करूँ z कोमा z बिलोंग्ड आर है तो वो भी आपका इसी प्रकार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, स्वतुल्य है। दूसरी बात करूँ मैं इसमें सममित की, सिमेट्री की, तो सममित में बच्चों आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपका a कोमा b बिलोंग्ड आर हैं तो b कोमा a भी बिलोंग्ड आर होगा। यदि इस प्रकार का है तब वो आपका क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। बात करते हैं कि अपन दो व्यक्ति ले लेते हैं, जैसे x और y ले लेते हैं। x और y की बात करें तो x कोमा y उसी नगर में रहते हैं, कोई सा भी शहर ले लो, एक ही शहर में रहते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि y और x वो भी तो उसी नगर में रहेंगे। यदि x और y व्यक्ति वही हैं, बस उनका नाम पहले मैंने x बोल दिया फिर y बोला, उसी नगर में रहते हैं। फिर मैंने y को पहले बोल दिया और x को बाद में बोला तो वो भी उसी नगर में रहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, सममित है। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। फिर बात करें संक्रामक की, तो संक्रामक में मैंने आपको बताया था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में इस प्रकार बताया था कि a कोमा बी जो है वो बिलोंग्ड आर है एवं b कोमा सी जो है वो भी बिलोंग्ड आर है। तो आपका क्या होना चाहिए, a कोमा सी जो है वो भी आपका किस में होना चाहिए, आर में बिलोंग्ड होना चाहिए। तो यदि अपन यहाँ पर बात करें तो अपना जो सेट है उसके अंदर तीन व्यक्ति लिए अपने x, y और z, ठीक है। तो बात करें अपन सबसे पहले कि x कोमा जो y है वो आपका कहाँ है, बिलोंग्ड आर है, माने x और y जो है एक नगर में रहते हैं। और दूसरा जो लेते हैं अपन कि y कोमा z जो है वो भी उसी नगर में रहते हैं। तो मुझे आप बताओ x और y एक ही नगर में रहते हैं, कोई भी नगर a में रहते हैं मान लो तो, ठीक है। उसी प्रकार y और z है वो भी नगर a में रहते हैं, तो x और z भी तो उसी नगर में रहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x कोमा z बिलोंग्ड आर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये संक्रामक है, संक्रामक है। तो ये जो रिलेशन है कि a और b जो है या x और जो y है वो एक ही स्थान पर रहते हैं, तो वो आपका संबंध सारे क्या हो गए, आपका सबसे पहला स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों आपके होते हैं, ठीक है। जैसे आपका पांचवे का जो b पार्ट है उसको देखते हैं। पांचवे का बी पार्ट में आपको दिया गया कि x तथा y एक ही मोले में रहते हैं, तो आपका सेम रह जाएगा, चाहे आप एक स्थान पर कार्य करो चाहे आप एक मोले में रहते हो। तो ये आपका सेम इसी तरह से जो आपका एक किया था उसी तरह से हो जाएगा। तो ये भी आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन सी पार्ट को। तो आपका जो सी पार्ट है उसमें आपको ये बोला गया कि r जो है x कोमा वाई एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो पहले वाला है x वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इसमें अपन को ये चेक करना स्वतुल्य है कि नहीं है, या सममित है या नहीं है, या संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य।
तो स्वतुल्य में आपको मैंने बताया था कि ए कॉमा ए बिलोंग क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। माने स्वयं का स्वयं के साथ संबंध जो है वो आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें कि एक्स कॉमा एक्स जो है वो बिलोंग्ड आर, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्ड आर होगा? तो देखते हैं कि एक्स कॉमा एक्स जो है बिलोंग्ड आर है या नहीं। तो मुझे बताओ, अभी अपन ने पढ़ा कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो जबकि यहाँ पर क्या है, मैं आपसे ऐसे बोलूँ x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जो है वो खुद से लंबा कैसे हो सकता है? अपन यदि ऐसा बोले कि खुद के बराबर हो तब तो ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x से स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो x कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्ड आर। उसी प्रकार दूसरा, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे दूसरा व्यक्ति हो, तो खुद से लंबा नहीं हो सकता, तो नॉट बिलोंग्ड आर। इसी प्रकार z कॉमा जेड नॉट बिलोंग्ड आर। तो ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। दूसरी बात करें इसके सम्मित की, तो सम्मित में मैंने आपको बताया था कि a कोमा बी जो है बिलोंग्ड आर है, तो b कोमा ए भी बिलोंग्ड क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अपन यहाँ पर चर्चा करें कि एक व्यक्ति x है और दूसरा y है, बिलोंग्ड आर। मैं आपसे ये बोलूँ कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? जैसे अपन देखो, आप अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको कि मान लो ये आपका x है, ठीक है, और ये आपका y है। तो x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, वो तो आपका छोटा है ना, तो ये छोटा ही रहेगा, तो ये आपका लंबा नहीं हो सकता बस। तो इसका अर्थ ये हो गया कि x कॉमा वाई बिलोंग्ड आर है, लेकिन y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्ड आर होगा, तो ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। तीसरी बात करें अपन संक्रामक की, तो संक्रामक में मैंने आपको बताया था कि a कोमा बी जो है बिलोंग्ड आर है, b कोमा सी वो भी बिलोंग्ड आर है, तो आपका क्या वचन होना चाहिए, a कोमा सी जो है वो बिलोंग्ड किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अपन देखते हैं यहाँ पर, अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि जो x है वो आपका y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये आपका 7 सेंटीमीटर लंबा है, इतना ठीक है। सबसे पहले बोला ना a कोमा बी बिलोंग्ड आर है, तो x जो है 7 y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और आगे बात कर रहे हैं कि b जो है वो c से लंबा है, माने y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये आपका z है, तो ये भी आपका कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर z से लंबा है। तो आप मुझे बताओ कि क्या x जो है वो z से लंबा हो सकता है क्या, 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है कि लंबा तो है। अपन मानते हैं कि x आपका z से लंबा है, लेकिन वो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, वो आपका 7 तो ये हो गया, 7 ये हो गया, 14 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन अपन को ये पूछा कि ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि x कोमा वाई बिलोंग्ड आर है, ठीक है, और y कोमा z बिलोंग्ड आर है, लेकिन x कोमा z जो है नॉट बिलोंग्ड आर होगा, तो ये आपका संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके डी पार्ट को देखते हैं अपन। तो डी पार्ट आपका ये बोल रहा है कि r बराबर एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई की पत्नी है, माने x जो है पहली वाली दूसरे वाले की इस y की क्या है, पत्नी है। और जैसे e की बात करूं तो उसमें आपका क्या दिया, x कॉमा वाई जो है, x जो है y के पिता हैं, ये आपके पिता हैं किसके, y के। तो दोनों आपका सेम ही रहेगा, चाहे पत्नी हो चाहे पिता हो। इस प्रकार का अपन जो है वो सोशल लाइफ में अपन देख सकते हैं, उसके आधार पर इनका आंसर जवाब देना है। तो जैसे डी की बात कर लेते हैं अपन कि r जो है, अपन सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। तो स्वतुल्य मैंने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि खुद का खुद के साथ में संबंध हो तो वो स्वतुल्य होता है। यदि मैं आपसे ऐसे लिखूं कि x कॉमा एक्स जो है बिलोंग्ड आर, आप मुझे बताओ क्या x कॉमा एक्स बिलोंग्ड आर हो सकता है क्या? क्या कोई पत्नी जो है खुद की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। अपन सोशल लाइफ में देखते हैं ना, इस प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे कोई दूसरा ले लेता हूँ y कॉमा वाई, तो वो भी खुद की पत्नी नहीं हो सकती, भाई स्वयं की पत्नी कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है।
दूसरी यदि बात करूं सम्मित की, तो सम्मित में अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे आपका ए कोमा बी है बिलोंग्ड आर है, तो बी कोमा ए भी बिलोंग्ड क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। जैसे एक्स और वाई ये बिलोंग्ड आर है कि एक्स जो है वाई की क्या है, आपकी पत्नी है। तो मुझे बताओ क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है क्या? भाई यहाँ पर तो अपन बोल रहे हैं कि वाई क्या है, एक्स का हस्बैंड है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हस्बैंड को अपने वाइफ बना दिया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो वाई कोमा एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्ड आर होगा। ठीक है, तो ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। तीसरी बात करें संक्रामक की, तो संक्रामक में बच्चों मैंने आपको बताया था कि ए कोमा बी बिलोंग्ड आर है, बी कोमा सी बिलोंग्ड आर है, तो ए कोमा सी भी जो है बिलोंग्ड क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्ड आर है, एक्स वाई की पत्नी है। दूसरी बात कर रहे हैं अपन कि वाई जो है वो जेड की पत्नी है। तो कैसे हो सकता है, यहाँ पर वाई की पत्नी एक्स थी, इसका अर्थ हो गया कि वाई जो क्या है, हस्बैंड है। तो यहाँ पर हस्बैंड को अपन ने वाइफ बना दिया। क्या किसी का हस्बैंड जो है वो किसी की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो ये यहीं पर आपका नॉट बिलोंग्ड आर हो रहा है। तो उसके आगे यदि आपको ऐसे बोल दूं कि एक्स जो है वो जेड की पत्नी होगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स तो वाई की पत्नी थी। एक ही पत्नी दो हस्बैंड की वाइफ नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये हो गया कि ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो केवल और केवल इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अपन सोशल लाइफ में भी देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपन इसको समझ सकते हैं। तो संक्रामक नहीं है। इसी प्रकार आपको जो ई है, एक्स जो है वाई के पिता, ये आपको समझाना है। तो इसमें भी आपका ये न तो स्वतुल्य होगा, नहीं सम्मित होगा, नहीं आपका क्या होगा, संक्रामक हो गया। तो इस तरह से आपका ये पहला जो पार्ट है वो आपका काफ़ी अच्छे से अपन ने कर लिया है। इस चैप्टर को आप स्ट्रेस फ्री होकर बिल्कुल ध्यान से और मन लगाकर इस एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।